मांग करते हैं कि इसमें तेजस्वी प्रसाद यादव का इस्तीफा आना चाहिए। इनकी पार्टी तो इस्तीफा मांगने में बहुत नंबर 1 की है। अब अपनी बारी आई है तो अब स्ट्रक्चर खराब है, तो ये खराब है, तो पिलर टेढ़ा था, तो ये था। अब ये बहानेबाजी से काम नहीं चलेगा। हम भी मांग करते हैं और दलों ने भी मांग किया है कि बिहार में जितने भी पुल पुलियाँ हैं वो सबका निरीक्षण होना चाहिए और सुरक्षा मानक सबका जांच करना चाहिए। क्योंकि अगर यह पुल अगर चालू रहता तो बहुत बड़ी घटना हो सकती थी और राज्य सरकार को इसकी जवाबदेही और जिम्मेवारी को जरूर किसी को तय करना चाहिए। राजनीति बहुत लंबा है। देखिए, कोई ताश के पत्ते की तरह अगर गंगा जी में समाहित कोई ब्रिज हो जाए और जिस राज्य के मुखिया का करप्शन पर 0 टॉलरेंस हो तो कहाँ गया? अब तो पूरा देश और विश्व देख रहा है। और तेजस्वी प्रसाद यादव अगर इसमें संलिप्त नहीं है, इनकी कोई भूमिका नहीं है, तो ये क्यों नहीं जेल भेजते हैं जो इसमें लिप्त है? जो अधिकारी इसमें लिप्त है, जो कंपनी लिप्त है, उसको पकड़कर जेल के अंदर में डालें। और इनके जदयू के विधायक क्या कह रहे हैं? आज का उनका बयान है एक निजी चैनल पर कि प्रत्यय अमृत जो इसके कर्ता धर्ता हैं उनको जांच से दूर रखा जाए। तो इनके विधायक इनके अधिकारी पर प्रश्न उठा रहे हैं। इसमें तेजस्वी प्रसाद यादव तो साथ में बैठाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इसका मतलब है, देखिए, चोर के दाढ़ी में तिनका। तो तेजस्वी प्रसाद यादव खड़े होकर कहे कि आप चिंता मत कीजिए, हम लोग बैठे हैं, हम सब देख रहे हैं, रिपोर्ट भी देख रहे हैं, जांच का भी आदेश कर रहे हैं, लेकिन हम सब देख लेंगे, आप निश्चिंत रहिए। तो तेजस्वी प्रसाद यादव के जो बॉडी लैंग्वेज में जो था बिरजू जी, इससे तो लग रहा था कि सेट हो गए हैं। अब किससे सेट हुए हैं अब तो ये तो तेजस्वी प्रसाद यादव को बताना चाहिए। मैं मांग करता हूं कि इनको त्वरित इस्तीफा देना चाहिए। 1700 करोड़ की लागत से बन रही भागलपुर के अगवानी घाट पर निर्माणाधीन पुल जो है गंगा नदी में समा गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हो रहा है। राजनीति भी गर्म है। विपक्षी पार्टियां यह डंके की चोट पर कर रही है कि भ्रष्टाचार क्या होता है। इस पुल की तस्वीर जब गंगा जी में समा रही थी पुल, उसके निकलने के बाद सब कुछ क्लियर हो गया। जांच की मांग की जा रही है। हालांकि सरकार की तरफ से जांच कमेटी गठन कर दी गई है, लेकिन बावजूद कई सवाल भ्रष्टाचार को लेकर खड़े हो रहे हैं। मेरे साथ चंदन सिंह है, प्रदेश प्रवक्ता राष्ट्रीय लोजपा के। कल की तस्वीर आपने भी देखी, सबसे पहला रिएक्शन कल की तस्वीर देखने के बाद क्या है? देखिए, स्पष्ट है कि इतने बड़े पैमाने पर कहा जा रहा है कि 1750 करोड़ के लागत से ये पुल बन रहा था, जो पिछले साल 30 अप्रैल को जिसका स्ट्रक्चर गिरा, एक आंधी आई, हल्की सी आंधी आई, उसमें वो गिरा। तो ये हम लोग जानना चाहते हैं कि ये जो कमीशन का पैसा है यह किसके पॉकेट में गया। अब अधिकारी जो हैं, अभी तक राज्य सरकार जवाबदेही तय नहीं की है और हम लोग को नहीं पता है कि किस पर गाज गिरा है। अभी तो तेजस्वी प्रसाद यादव का सुने हम लोग कि बता रहे हैं कि हम ब्लैकलिस्ट कर देंगे कंपनी को। अरे कहाँ कहाँ से कीजिएगा? दर्जनों पुल का निर्माण एसपी सिंगला जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है वो कर रही है। यहाँ तक कि आपके गांधी सेतु पुल का भी निर्माण कर रही है यही कंपनी, सुना है। तो कहाँ कहाँ से कीजिएगा? सही चीज़ बिहार की जनता को बताइए कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है और आपके अधिकारी इसमें संलिप्त थे, उसको राज्य सरकार बचा रही है। हम तो आपके माध्यम से बिरजू जी मांग करते हैं कि इसमें तेजस्वी प्रसाद यादव का इस्तीफा आना चाहिए। इनकी पार्टी तो इस्तीफा मांगने में बहुत नंबर 1 की है। अब अपनी बारी आई है तो अब स्ट्रक्चर खराब है, तो ये खराब है, तो पिलर टेढ़ा था, तो ये था। अब ये बहानेबाजी से काम नहीं चलेगी। ये जिम्मेवारी आपकी है, आपके अधिकारी काम कर रहे थे, इसलिए जवाबदेही लीजिए अपने ऊपर और आप इस्तीफा दीजिए। कल तस्वीर आई, तेजस्वी यादव फाइनल मीडिया के सामने आते हैं और कहते हैं कि भाई हम लोगों को पहले से शंका थी, क्योंकि कोई पहली बार नहीं, वही पुल एक बार और 2020 में टूट चुका है। शंका थी उस कंपनी पर। अब जांच जो है वो एकदम सीरियस से, एकदम नीचे से होगी, एक एक बिंदु पर जांच होगी। देखिए, पिछले साल का हमको याद है वीडियो, उस पर मैंने बयान भी दिया था कि वहीं के लोकल एक विधायक ने या सांसद ने ये प्रश्न उठाया था कि इसमें भ्रष्टाचार हो रहा है, चूँकि क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा है।
लेकिन इसको सीरियस नहीं लिया गया और कहा गया कि रुड़की IIT से हम लोग इसका जांच कराएंगे, ये कराएंगे, वो कराएंगे। अभी हाल फिलहाल में जनता दल यूनाइटेड के विधायक संजीव सिंह, जो परबत्ता से विधायक हैं, उनका मैं वीडियो देख रहा था। सदन के अंदर तस्वीरों के साथ, साक्ष्य के साथ जब सदन के अंदर वो बोल रहे थे तो तेजस्वी प्रसाद यादव खड़े होकर कहे कि आप चिंता मत कीजिए, हम लोग बैठे हैं, हम सब देख रहे हैं, रिपोर्ट भी देख रहे हैं, जांच का भी आदेश कर रहे हैं, लेकिन हम सब देख लेंगे, आप निश्चिंत रहिए। तो तेजस्वी प्रसाद यादव के जो बॉडी लैंग्वेज में जो था बिरजू जी, इससे तो लग रहा था कि सेट हो गए हैं। अब किससे सेट हुए हैं, अब तो ये तो तेजस्वी प्रसाद यादव को बताना चाहिए। मैं मांग करता हूं कि इनको त्वरित इस्तीफा देना चाहिए। राजनीति बहुत लंबा है। देखिए, कोई ताश के पत्ते की तरह अगर गंगा जी में समाहित कोई ब्रिज हो जाए और जिस राज्य के मुखिया का करप्शन पर 0 टॉलरेंस हो, तो कहाँ गया? अब तो पूरा देश और विश्व देख रहा है। ये आप इसमें डायनामाइट लगाकर नहीं उड़ाए हैं कि आपको मालूम था कि जो इसका स्ट्रक्चर है वो गलत है, जो इसका पैन बन रहा था उसमें दरार आ गया और क्वालिटी खराब था, इसलिए राज्य सरकार उसमें ड्रिल करके डायनामाइट लगाई और उसके बाद उसको जमींदोज कर दिया गया। नहीं, यह स्वतः गिरा है। अब इसको ये नाम ना दें कि हम लोग को पहले से पता था। कहाँ अखबार आप दिखाइए, आप जांच रिपोर्ट दिखाइए, तो आप लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और इसमें आपको इस्तीफा देना चाहिए। सवाल और भी उठता है, चूंकि 14 में इसकी शुरुआत हुई, 12 में नीतीश कुमार खुद ही आज बयान भी दे रहे थे और उस वक्त पथ निर्माण विभाग जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ पास था, NDA की सरकार थी, नंद किशोर यादव थे। उसके बाद नितिन नवीन बने, अब तेजस्वी यादव बने। आप कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन इससे पहले जब एक भाग गिरा था गंगा नदी में तो उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के मंत्री थे, तब भी ये सवाल उठा था कि भाई आप ये क्या हो रहा है, भ्रष्टाचार तो कन कन में बसा है। तब भी तो ये सवाल होना चाहिए कि भाई इस्तीफा मंत्री को देना चाहिए था उस वक्त। देखिए, जिस समय ये स्ट्रक्चर गिरा उस समय अगर भारतीय जनता पार्टी के मंत्री महोदय थे, वो जांच का आदेश दिए। वो उसके बाद अभी 1 साल हो गया इस गठबंधन के सरकार को। जो 750 या 800 करोड़ का प्रोजेक्ट था वह बढ़कर 1750 करोड़ का कैसे हो गया? कैसे हो गया? और तेजस्वी प्रसाद यादव अगर इसमें संलिप्त नहीं है, इनकी कोई भूमिका नहीं है, तो ये क्यों नहीं जेल भेजते हैं जो इसमें लिप्त है? जो अधिकारी इसमें लिप्त है, जो कंपनी लिप्त है, उसको पकड़कर जेल के अंदर में डालें। अरे बिहार के जो कामगार लोग हैं उनकी गाढ़ी कमाई ना है, उसी टैक्स का पैसा है ना। और इनके जदयू के विधायक क्या कह रहे हैं? आज का उनका बयान है एक निजी चैनल पर कि प्रत्यय अमृत जो इसके कर्ता धर्ता हैं उनको जांच से दूर रखा जाए। तो इनके विधायक इनके अधिकारी पर प्रश्न उठा रहे हैं। इसमें तेजस्वी प्रसाद यादव तो साथ में बैठाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इसका मतलब है देखिए, चोर के दाढ़ी में तिनका है और बिल्ली को दूध की रखवाली दे दी गई है। अब इसमें नीतीश कुमार जी को तो स्पष्ट, आज भी उनका मैंने बयान देखा तो घुमा फिरा के, हम तो सब देखते हैं, आपको पता ही है, एक एक चीज को हम मॉनिटरिंग करते हैं। तो आप मॉनिटरिंग क्यों नहीं किए? कल उन्होंने जांच का आदेश तो दिया ना। अब जांच का आदेश तो पिछले 1 साल से दिया हुआ है, कहाँ कोई जांच का रिपोर्ट आपके पास आया है? आप मीडिया हाउस से हैं, आपके पास जांच का अगर रिपोर्ट आ जाता तो आप चलाते। जैसे किसी जगह कोई FIR होता है तो उस पर रिपोर्ट आता है। अब इतना बड़ा पुल गिरा है, इसमें कोई अब हताहत है नहीं है, सुनते हैं कि गार्ड भी शायद लापता है, क्या है। तो स्थिति को राज्य सरकार स्पष्ट करे, इसको भ्रमित करने का प्रयास ना करे और घुमा फिरा कर जो तेजस्वी प्रसाद यादव समझाना चाहते हैं बिहार के लोगों को, तो हम समझ रहे हैं। चूंकि इनका भी ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो साफ सुथरा तो है नहीं, राष्ट्रीय जनता दल का तो ट्रैक रिकॉर्ड साफ सुथरा है नहीं, या ना नीतीश कुमार का है, जनता दल यूनाइटेड का है। अब ये डिफेंड कर रहे हैं कि नहीं, इसमें तो इसका पैन टेढ़ा था, तो इसमें क्रैक आ गया था, तो जो कंपनी बना रही है वो सही तरीके से नहीं बनाई। मुख्यमंत्री का आज बयान है, समय पे नहीं कर रही थी तो बार बार गिर जा रहा है पुल, तो जरूर गड़बड़ किया होगा। अरे गड़बड़ किया होगा, आपके माध्यम से हम भी मांग करते हैं और दलों ने भी मांग किया है कि बिहार में जितने भी पुल पुलियां हैं वो सबका निरीक्षण होना चाहिए और सुरक्षा मानक सबका जांच करना चाहिए। क्योंकि अगर यह पुल अगर चालू रहता तो बहुत बड़ी घटना हो सकती थी
और राज्य सरकार को इसकी जवाबदेही और जिम्मेवारी को जरूर किसी को तय करना चाहिए। जिम्मेवारी को तय करना चाहिए था। बिहार में पुल पुलिया गिर जाए कोई बड़ी बात भी नहीं है। इससे पहले भी आपने सुना और देखा होगा कि हवा में, बारिश में कोई निर्माणाधीन पुल जो है वो गिर जाता है। सवाल तब भी थे और सवाल आज भी है। पुल चोरी हो जाना, इस तरह की घटनाएं, रोड को उसमें चूहे छेद कर देते हैं, उस कारण से भी पुल गिरा हुआ है यहाँ पर। नीतीश कुमार जी के समय में अभी दर्जनों जो पुल पुलिया है वो धराशायी हो गए। और बिरजू जी, अभी तो मानसून आया नहीं है, अगर मानसून आ जाएगा उसके बाद नीतीश कुमार जी के विकास के जो दावे हैं इसका भी पोल खुल जाएगा। तो ये सरकार जो है सिर्फ कुर्सी पर बैठने का काम कर रही है और कहीं ना कहीं राज्य में भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। इस पुल में खुलकर भ्रष्टाचार हुआ है और हम लोग यही चाहते हैं कि जो भी दोषी है उसको अरेस्ट करना चाहिए और एक नज़ीर पेश कीजिए कि बिहार में कोई भी बिहारियों के जान माल के साथ कोई खेल ना सके। चलिए, पुल जब गिरा, अब दावा किया जा रहा है कि जो मजदूर थे जो वहां पे काम कर रहे थे वो उस पुल से 500 मीटर की दूरी पर थे। लेकिन कई बार यह भी कहा जा रहा, अभी चर्चा है कि कुछ जो सिक्योरिटी गार्ड थे वो आसपास में थे, उनकी अब तक जो है वो पता नहीं चली है। हालांकि हर स्तर से जो है वो जांच पड़ताल जारी है, छानबीन चल रही है कि आखिर हुआ क्या, कैसे हुआ और कौन कौन लोग वहां पे थे। बहरहाल इसको इतना ही, देखते रहिए टॉप। नमस्कार।